अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी आवर साइंग इन। आज हम इंशाल्लाह अपने जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, उसका लेक्चर 3 इंशाल्लाह उसका स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन। कुछ इसकी बात होगी और कुछ रॉ मटेरियल की भी बात करेंगे इंशाल्लाह। शायद आज ये हमारे स्कोप में है रॉ मटेरियल, मैं चेक कर लेता हूँ। हम्म रॉ मटेरियल आज हमारे स्कोप में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंशाल्लाह टच करते हुए गुजरेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं अपने थर्ड लेक्चर की। सो लेट्स बिगिन इंशाल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम बात कर रहे हैं पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग। पोस्ट हार्वेस्ट हमने देख लिया था अपनी पहली वीडियो में कि पोस्ट हार्वेस्ट क्या होता है। हार्वेस्ट के बाद हम कुछ प्रोसेसेस को अप्लाई करते हैं जब तक वो कंज्यूमर तक पहुंचता है। बहुत सारे प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो उसको पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग कहते हैं। तो बेसिकली ये इम्पोर्टेंट क्यों है, हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम पॉइंटर्स की फॉर्म में देखते हैं तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि इट मेंटेन्स द क्वालिटी ऑफ हार्वेस्टेड प्रोड्यूस, यानी उसकी अपीयरेंस, टेक्सचर, फ्लेवर, न्यूट्रिशनल वैल्यू, इस सब की क्वालिटी को मेंटेन करता है। लॉस को रिड्यूस करता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों। मतलब क्वालिटी वाइज के मतलब वो फील कैसा होगा खाने में, वो सारा हो। क्वांटिटी में ये कि उसका वेट वेट भी जो है वो लॉस ना हो, उसको रिड्यूस करना है। ठीक है। तो ये लॉसेस को रिड्यूस करता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों, बिटवीन हार्वेस्ट एंड कंजम्पशन। जितने हम प्रोसेस इस पे अप्लाई करेंगे, हमारी कोशिश होगी कि इसकी क्वालिटी और इसकी क्वांटिटी, उसमें कोई हमारा वेस्ट ना हो, वो लूज ना हो। कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा खाने को हम बचा सकें। इसके अलावा इनहेंसेस फूड सिक्योरिटी बाय इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस अराउंड द ईयर। ठीक है जी। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि जो हमारी एग्रीकल्चर सप्लाई चेन है, उसमें पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है हमारी क्वालिटी और सेफ्टी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है। जो प्राइमरी गोल है हमारा वो ये है कि हम जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स हैं उसको, उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर सकें। उसकी कुछ जैसे क्वालिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं, फ्लेवर, अपीयरेंस, न्यूट्रिशनल वैल्यू वगैरह। तो इफेक्टिव पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस को अगर हम अप्लाई करेंगे तो वो सिग्निफिकेंटली लॉसेस को रिड्यूस कर सकती हैं। जैसे अगर हम जैसे अगर हम बात करेंगे, अगर हम प्रॉपर कूलिंग टेक्निक्स वगैरह अप्लाई करें, ठीक है, तो उससे हमारी शेल्फ लाइफ जो है वो एक्सटेंड हो सकती है पेरिशेबल कमोडिटीज़ की, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं। तो पोस्ट डेज से लेके वीक्स तक हम जो है उसको इनहांस कर सकते हैं, उसको इंक्रीज कर सकते हैं शेल्फ लाइफ को। ठीक है जी। अगर हम सही तरीके से अपने जो पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको सही तरीके से अप्लाई करें। ठीक है जी। और स्पॉइलेज और इनएडुकेट हैंडलिंग से बचाएं। इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग के। तो जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग के, तो उसका पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि क्वालिटी को मेंटेन किया जाए, और दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि लॉस या वेस्ट को जो है वो कम किया जाए। तो क्वालिटी मेंटेनेंस किस तरह होगी कि मतलब जो जो भी मतलब विजुअली विजुअली अपीलिंग होना चाहिए फूड। ठीक है जी। इसके अलावा जो टेस्ट है वो उसका अच्छा होना चाहिए। जैसे अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो एप्पल्स हैं, वो अगर आपने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में स्टोर किए हुए हैं तो वो अपनी क्रिस्पीनेस को रिटेन करेंगे, और उनका फ्लेवर जो है ना वो लॉन्गर होगा, मतलब लंबे अरसे चलेगा, एज कम्पेयर टू दोज विच आर स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। रेफ्रिजरेटेड वाले जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हैं, वो उनकी क्रिस्पीनेस, उनका फ्लेवर ज़्यादा बेहतर होगा। इसी तरह अगर हम लॉस रिडक्शन की बात करें, तो अगर हम प्रॉपर सॉर्टिंग वगैरह करें स्टोरेज से पहले, और लॉसेस को मिनिमाइज करें डिके वगैरह से या डैमेज से, तो बेसिकली लॉस रिडक्शन क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रैक्टिसेस सच एज प्रॉपर सॉर्टिंग वगैरह। ठीक है, प्रॉपर सॉर्टिंग बिफोर स्टोरेज, दे कैन मिनिमाइज लॉसेस ड्यू टू डिके और डैमेज। अगर हम एग्जाम्पल से इसको समझना चाहें, तो अगर हम ब्रूस्ड जो भी हमारे टोमेटोज हैं उनको पैकिंग से पहले रिमूव कर दें, तो वो फर्दर बैच में स्पॉइलिश कॉज करने से बच जाएंगे। इसके अलावा हमारा पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग में ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के टाइम भी हमारे बहुत सारा जो जैसे शुगर केन है वो अपनी वेट को लूज कर रहा होता है। तो इस तरह से हम हमारी कोशिश होगी, कोशिश हमारी ये होती है कि लॉस को जो है ना मिनिमाइज किया जाए। इसके अलावा अगर हम देख रहे हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग के बाद
अगर हम आ रहे हैं फूड प्रिपरेशन में रॉ मटेरियल्स पे, ठीक है जी, रॉ मटेरियल्स हमारी स्कोप में है आज की वीडियो में। और थोड़ा सा बहुत ही मिनिमल सा यहाँ पे लिखा हुआ है, इंशाल्लाह कोशिश होगी डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। तो प्रॉपर्टीज अगर हम रॉ मटेरियल की देखना चाहें तो इफेक्टिव पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग के लिए तो हम ये देखते हैं कि वो पेरिशेबल है या नॉन पेरिशेबल है। ठीक है, या तो पेरिशेबल होगा या तो ड्यूरेबल होगा। ड्यूरेबल कह रहे हैं या नॉन पेरिशेबल कह रहे हैं, एक ही बात है। ड्यूरेबल का मतलब ये है कि वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, अंडर सुटेबल कंडीशंस, प्रॉपर इसका अगर मॉइस्चर कंट्रोल किया जाए तो इसमें मोल्ड ग्रोथ वगैरह नहीं होगी। इसमें इन इट ऑफ इट सेल्फ इसमें वाटर कंटेंट वगैरह भी कम है, जैसे ग्रेन्स हैं, वीट हैं, लेग्यूम्स हैं, मेज हो गया। तो ये सारे नॉन पेरिशेबल आइटम्स हैं, इसमें इतनी जल्दी इनकी शेल्फ लाइफ इनहेरेंटली थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं? रिक्वायर्स क्विक प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। मतलब ज़्यादातर ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं जिनको इमीडिएट कूलिंग वगैरह चाहिए, या इस तरह से कोई भी इन पे प्रोसेस अप्लाई किया जाता है ताकि इनके रेस्पिरेशन रेट या गैशियस एक्सचेंज जो है इनका, इसको स्लो डाउन किया जाए, इनकी स्पोरेज को डिले किया जाए। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, ठीक है, दे शुड बी कूल्ड विद इन द आवर्स आफ्टर हार्वेस्टिंग टू मेंटेन देयर क्रिस्पीनेस एंड न्यूट्रिशनल क्वालिटी। ठीक है जी, तो इसमें हमें फ़ौरन फ़ौरन कोई ना कोई चीज़ जो है वो अप्लाई करनी होती है। इसके अलावा कुछ क्वालिटी के फैक्टर्स होते हैं, जैसे फिजिकल में अगर हम देखें तो शेप, साइज, ठीक है, सरफेस कंडीशन, इन सब से जो है वो मार्केटेबिलिटी जो है वो अफेक्ट होती है। इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज हैं कुछ, जैसे न्यूट्रिशनल कंटेंट या फ्लेवर ऑफ कंपाउंड, जो कंज्यूमर की एक्सेप्टेंस और उसकी बाइंग वगैरह को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये कुछ क्वालिटी के पैरामीटर्स होते हैं कि फिजिकली वो किस तरह दिख रहा है, शेप वगैरह, सरफेस कंडीशन वगैरह कैसी है, उसका फ्लेवर वगैरह। अगर हम केमिकल की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो उसमें उसका फ्लेवर कैसा है, उसकी न्यूट्रिशनल कंटेंट कैसा है। ठीक है जी। इसके अलावा जैसे हमने रॉ मटेरियल की बात की, तो हम कुछ रॉ मटेरियल्स पे अगर जैसे हमने बात की थी कि इफेक्टिव पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक्स हमने अप्लाई करनी है, तो हमें ये देखना होगा, हमें रॉ मटेरियल को भी पढ़ना होगा कि ये पेरिशेबल है, नॉन पेरिशेबल है, इसमें कैसे कैसे, मतलब क्या ये हीट सेंसिटिव है या नहीं है, वगैरह वगैरह क्वालिटी फैक्टर्स देखने होंगे। तभी उसको देखते हुए हम अपनी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं, ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके और स्पॉइलेज कम से कम हो और वेस्ट कम से कम कर प्रोड्यूस हो। तो कुछ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक्स हैं, जैसे कूलिंग टेक्निक्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, हाइड्रो कूलिंग है या फोर्स्ड एयर कूलिंग है, फ्रेशनेस को मेंटेन करने के लिए, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग है, रिमूविंग ऑफ डैमेज प्रोडक्ट बिफोर स्टोरेज। तो अगर हम जैसे पहली टेक्निक के बारे में बात करें, कूलिंग मेथड्स, जैसे हाइड्रो कूलिंग, इट इन्वॉल्व्स इमर्सिंग जो भी हमारा वेजिटेबल या फ्रूट है इन कोल्ड वाटर इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट, ठीक है, विच effectively reduces the field heat। ठीक है, this method is particularly beneficial for crops like lettuce या broccoli। ठीक है। अगर हम अपने सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, sorting grading, तो बेसिकली मैनुअल होती है, ये मैनुअल तरीके से होगी या फिर ऑटोमेटेड सॉर्टिंग होगी। ठीक है, ऑटोमेटिक सॉर्टिंग लाइंस होती हैं, दे हेल्प सेपरेट हाई क्वालिटी प्रोड्यूस फ्रॉम दोज विच आर डैमेज्ड या डिजीज्ड। ठीक है, दिस प्रोसेस या दिस प्रैक्टिस नॉट ओनली, मतलब इससे हम मार्केट वैल्यू और क्वालिटी भी बढ़ाते हैं, इसके अलावा हम हमारे जो हमारा कंज्यूमर है उसका ट्रस्ट और कंज्यूमर लॉयल्टी को भी हम जो है वो बढ़ाते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम थोड़ा सा, अगर हम रॉ मटेरियल की प्रॉपर्टीज, मुझे लग रहा है थोड़ा सा मजीद इन्हांस होनी चाहिए। तो अगर हम जैसे बात करते हैं कि जैसे हमने बात की थी कि भाई साइज, शेप और यूनिफॉर्मिटी जो है वो होनी चाहिए, तो उससे मार्केटेबिलिटी बढ़ती है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर रेगुलर शेप होगा रॉ मटेरियल का, तो मैकेनिकल हैंडलिंग प्रोसेसिंग में ये फैसिलिटेट करेंगे, हेल्प करेंगे। जैसे स्मूथ पोटैटो हैं, वो ईजियर टू पील होते हैं एज कम्पेयर टू इरेगुलर वन। तो हमारे कंज्यूमर जो चाहेगा वो चाहेगा कि भाई हम स्मूथ पोटैटोज को लें। इसी तरह फ्रूट्स विद यूनिफॉर्म साइजेस कैन बी सॉर्टेड एंड पैकेज्ड एफिशिएंटली। ठीक है जी, रिड्यूसिंग वेस्ट ड्यूरिंग प्रिपरेशन। तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है कि रॉ मटेरियल को हम इस नज़र से देखते हैं। इसके अलावा कलर में अगर हम देखें, तो रॉ मटेरियल को जो भी हमारा कलर है उसका वो विजुअली अपीलिंग होना चाहिए, कंज्यूमर का परसेप्शन और कंज्यूमर की एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है कलर की? अगर हम जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें ना, कलर की इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि कलर कंसिस्टेंसी जो है ना वो मार्केटेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
इट कैन इंडिकेट द राइपनेस या फ्रेशनेस ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे अगर एक एप्पल है, उसका ब्राइट रेड कलर है, ठीक है, तो ब्राइट रेड कलर ऑफन, मतलब हमारे कंज्यूमर जो हैं, हम जो चीज़ एज अ बायर भी उसको हम रिसीव करते हैं कि ये ज़्यादा फ्रेश है, ये ज़्यादा ताज़ा है और अच्छा होगा इसकी क्वालिटी एज कम्पेयर टू जो डल कलर का हमारा एप्पल होगा, या उसका कलर अगर डल कलर का होगा तो हम वो नहीं लेंगे। ठीक है जी, तो कलर बहुत इन्फ्लुएंस करता है। इसके अलावा टेक्सचर, तो ये कंसिस्टेंसी या एक फील ऑफ फूड मटेरियल जो है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्सचर क्या चीज़ है, अगर हम बात करें द फील या कंसिस्टेंसी ऑफ फूड मटेरियल्स विच इज़ इवेल्युएटेड बाय सेंसरी पैनल्स या इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, हम अपने हाथों से टेक्सचर फील कर सकते हैं ना, तो उसी की बात हो रही है। इससे भी जो है वो ये भी इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर, अगर वो बाय करेगा नहीं करेगा, कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन। जैसे अगर हम बात करें दी एक हम जैसे हम अगर हम एक फ्रेश लेटस की एग्जाम्पल लेते हैं, या हमारा जो मीट है, कुक मीट, उसकी टेंडरनेस और क्रिस्पीनेस, तो वो बहुत एक क्रिटिकल एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो लोग उसको देखते हैं, अगर हमारा लेटस जो है वो फ्रेश है, क्रिस्पी है, और ये सारा टेक्सचर एवेल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम फ्लेवर की बात करते हैं, रॉ मटेरियल का फ्लेवर, ठीक है जी, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है कि ये कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को ऑफन मोल्ड करता है। वो जो हमारा कंज्यूमर है वो भी फ्लेवर की बेसिस पे रॉ मटेरियल लेते हैं। अगर जैसे अगर हमने डायरेक्ट रॉ मटेरियल, जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये हम डायरेक्टली ले लेते हैं, ठीक है, तो उसका फ्लेवर जो है ना, एक स्टैंडर्ड के लिहाज से एक सेंसरी एक्सपीरियंस उसको प्रोड्यूस करना चाहिए, एक टेस्ट, एक अरोमा उसको प्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि हमारा कंज्यूमर वो ले। जैसे फ्रेश हर्ब्स हैं, उनका एक बहुत डिस्टिंक्ट सा फ्लेवर होता है, लेकिन अगर हम उसको बहुत ज़्यादा ड्राई कर दें या प्रोसेस कर दें तो वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। तो कंज्यूमर इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर बहुत ड्रास्टिकली फ्लेवर चेंज है। तो ये कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स हैं आपके, मतलब आपको लग रहा है रॉ मटेरियल के। इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे रॉ मटेरियल्स की विस्कोसिटी, डेंसिटी, ठीक है, ये सारे बिहेवियर्स भी जो है ना वो फूड मटेरियल को अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर हम कोई हीटिंग, मिक्सिंग, कूलिंग वगैरह इस तरह के प्रोसेसेस अप्लाई कर रहे हैं, तो वो भी विस्कोसिटी वगैरह के इस तरह के पैरामीटर्स भी रॉ मटेरियल के जो है वो इफेक्ट, मतलब उनका होता है। जैसे अगर सॉसेस हैं वो ज़्यादा विस्कस हैं, तो उनकी पोरेबिलिटी, यानी उनको जैसे शहद है उसको आपको निकालने में टाइम लगता है, और इस तरह से मतलब कुकिंग कुकिंग वगैरह में भी इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो डिफर कर जाती हैं। फिर विस्कोसिटी के लिहाज से आप देखते हो कि यार मुझको इसको ज़्यादा देर कुक करना है, कम देर करना है, क्या सिलसिला है। तो अगर इन कंक्लूजन जो मैंने इतनी सारी बातें एक्स्ट्रा बताई हैं रॉ मटेरियल्स की, वो इसलिए हैं कि जो रॉ मटेरियल्स की प्रॉपर्टी है ना, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत पिवटल रोल होता है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अगर हम इनको सही से पढ़ते हैं तो ही हम इस पे सही से प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन के मेथड्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, ताकि उनकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज, फ्लेवर वगैरह चीज़ें जो हैं ये बढ़ सकें, और अ, हम ऑप्टिमाइज कर सकें अपने ऑपरेशंस को, ताकि वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करें और कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन को वो मीट करें। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें थी आपके रॉ मटेरियल के लिहाज से। आई होप दे वुड बी बेनिफिशियल इंशाल्लाह। विद दैट सेड, दिस इज मी, आई बाबर, साइनिंग आउट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।